नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट है। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है और अब ये नया मोड़ सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि असली घाघ पकड़ा जाएगा या फिर पेपर लीक कांड से जुड़ा जो भी मामला है उसका खुलासा जल्द हो जाएगा। हालांकि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है इस पर अभी बहस जारी है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से बहुत दिन पहले ही पेपर लीक की खबर आने के 1-2 दिन बाद ही यह कह दिया गया था कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है। कई मुन्ना भाई बिहार में भी पकड़े गए हैं और जिस दिन परीक्षा हो रही थी उसी दिन शाम से पटना की पुलिस एक्टिव हो गई और पटना एसएसपी के निर्देश पर या यूं कहें कि उनकी अगुवाई में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ यह आया है कि अब इस मामले की जिम्मेदारी ईओयू ने संभाल ली है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले की जिम्मेदारी संभालते हुए एसआईटी का गठन भी कर दिया है और कहा जा रहा है कि अब इस मामले में बड़ा घाघ हाथ लगने वाला है या फिर इस परीक्षा से जुड़ी पेपर लीक की जो घटना है तथाकथित तौर पर यह पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है इस मामले का खुलासा भी जल्द हो जाएगा। अब देखिए अपडेट क्या है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में अब नया मोड़ आया है। अब नीट पेपर लीक कांड की जांच, जैसा कि हमने आपको बताया, ईओयू करेगी। इसे गंभीरता को देखते हुए संगठित गिरोह की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद ईओयू ने अनुसंधान की कमान खुद संभाल ली है और अब तक नीट पेपर लीक कांड की जांच पटना पुलिस की टीम कर रही थी। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने जांच के लिए 8 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है और इसके नेतृत्व में एसपी प्रशासन मदन कुमार आनंद जो है मामले की देखरेख करेंगे। इस कांड में अभी तक जांच कर रही पटना पुलिस की विशेष टीम द्वारा 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 अभियुक्त अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा उनके अभिभावक और संगठित गिरोह के सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। ईओयू के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हजारीबाग से पकड़ा गया नीतीश कुमार भी नीट पेपर लीक कांड में शामिल रहा है, जो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त सिकंदर प्रसाद यादवेंदु दानापुर नगर परिषद में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत है। इतना ही नहीं, ईओयू की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि एसआईटी की टीम जल्द ही गिरफ्तार आरोपितों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करेगी और इसके बाद इन सभी से पूछताछ की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार रामकृष्ण नगर थाने अंतर्गत खेमनी चक के लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में कथित रूप से 35 परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले ही जमा कर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करवाया गया था। संबंधित स्कूल से जले हुए प्रश्न पत्रों के कुछ अवशेष जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अपने स्तर से कराई जाएगी और ये तमाम बातें जो है खुलकर सामने आने लगी हैं। नीट परीक्षा में क्या कुछ हुआ है, नीट परीक्षा पेपर लीक कांड का जो तार है वो कहां से जुड़ा है, इस मामले की अब जांच जो है आर्थिक अपराध इकाई करेगी और एसआईटी का टीम जो गठित किया गया है उसके जिम्मे ये तमाम काम दिए गए हैं कि आपको इस बात का पता लगाना है। अब सवाल यह है कि नीट परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे उनकी चिंता बढ़ गई है इस बात को लेकर कि इस मामले में क्या होने वाला है। लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई ने जब इसका जिम्मा संभाला है तो अब यह बात साफ नजर आती है कि आने वाले दिनों में नीट यूजी की परीक्षा को लेकर जो सवालात चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, पेपर लीक कांड से जुड़े मामले के जो कई सारे खुलासे अब तक हो चुके हैं उसकी जांच करेगी और उसका पता लगाएगी कि आखिर मामला है क्या और कितनी सत्यता है पेपर लीक कांड की इस घटना में। तमाम काम होने वाले हैं, लेकिन इंतजार इस बात का रहेगा कि ईओयू जब अपना रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट पेश करती है तो उसके बाद एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि पहले ही एनटीए के द्वारा यह कहा जा चुका है कि इस परीक्षा में कोई भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें जो है वो बेकार हैं, ये जो है आधारहीन है, पहले ही बता दिया गया था। लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई ने चूंकि जिम्मा संभाल लिया है तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस परीक्षा को लेकर, इस परीक्षा में तथाकथित रूप से पेपर लीक कांड की घटना को लेकर, तथाकथित रूप से सो कॉल्ड तरीके से पेपर लीक की घटना को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।